जैसा कि इस तरह की सेवाएं जो उपलब्ध किया जाता है जो डॉक्टर की तरफ से, तो बहुत ही सुंदर बात है। और हम चाहेंगे कि इस तरह के कैंप होते रहे और लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गरीब गुरबे हैं, उनको सहायता मिले, क्योंकि इलाज इलाज के अभाव में वो बेचारे कहीं जा नहीं पाते हैं और अपने आँख को जो है से खो बैठते हैं। तो ऐसे काम जो होते हैं बहुत ही सराहनीय है। इसका मैं वेलकम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को कि ऐसे और अवसर कभी कभी समय निकाल के बीच बीच हमारे पंचायत में आए और ग्रामीणों को जो है से अपना स्वास्थ्य लाभ देने का काम करें। इसके पहले ऐसा कैंप कभी लगा? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा था। मतलब आज़ादी के बाद ऐसा कैंप नहीं, कभी नहीं लगा था। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब को, क्योंकि आप लोगों की कुछ बातें बताई जो निरोग रह सकते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही सुंदर इनका प्रेरणादायक बात रहा और लोगों को इनके बातों को पहल करनी चाहिए। ऐसे डॉक्टर अगर हमारे क्षेत्र में हों तो बहुत ही सुंदर बात है और इनको मैं स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा। ऐसे आते रहें और हम लोग बीच में अपना अनुभव शेयर करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें। आने का, इनको बार बार बुलाने का मौका आपके हाथ में है, क्योंकि ये इनको लोगों ने, चतरा के लोगों ने इनके कार्यों को देख करके लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो वो आपके हाथ में है। क्या लोकसभा प्रत्याशी के लायक है ये इंसान डॉक्टर अभिषेक? जरूर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसे लोगों को तो हमारे क्षेत्र में जरूरत ही है और लोगों के बीच में ऐसे से जो सेवा भाव से काम करने के लिए अगर प्रेरित है, तो मैं चाहूँगा कि इनको हम लोग ग्रामीण जनता फिर मौका देंगे, बुलाएंगे इनको भी और इनको से हम लोग लाभ भी करेंगे कि हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, जो इस गंभीर बीमारियां हैं, ये परिसदन में, लोकसभा में जाएं और पार्लियामेंट में इस बात को पुरजोर तरीके से रखें कि लोगों को आँख की जो समस्याएं आती रहती हैं बीच बीच में, और इन लोगों को जो समस्या जो पैसे के अभाव में, धन के अभाव में नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे हमारे डॉक्टर साहब जो अगर लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, जरूर हम इसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारी बात को रखेंगे। डॉक्टर अभिषेक एक मतवाला इंसान जो गरीबों के दुख दर्द में 24/7 चतरा संसदीय क्षेत्र में देने का प्रण लिए है और आज लेस्लीगंज के सांगबार पंचायत में अभी आई चेकअप कैंप और मोटिवेशनल जो लोगों को निरोग रख सकता है उसकी परिचर्चा की। सर, किस प्रकार के बीमारी है यहाँ पे लोगों का, क्योंकि लोग आँख से और सर के दर्द से त्रस्त हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो समस्या है, हम लोग अपने जीवन को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। जो हमने एक ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप किया जिसके चलते लगातार हम सफ़र कर रहे हैं और वो सफरिंग कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जगह में लोगों में आपसी प्रेम, साथ में थोड़ी लोगों में अहंकार की भावना, जो जेलसी का भावना है, उसके चलते हम एक दूसरे को कॉपरेट करने के बजाय एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते मानसिक जो बीमारी है वो सबसे बड़ी बीमारी है। जो मैं देखा यहाँ पे लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और एक बड़े उद्देश्य की कमी। एक बहुत छोटे उद्देश्य, बहुत छोटे विचार से हम पूरा जीवन निकाल दे रहे हैं। यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, यानी उद्देश्य और विचार की कमी ही सबसे बड़ा बीमारी है। आपने यहाँ पे परिचर्चा किया, लोगों ने बड़े गौर से सुना और उसकी प्रशंसा भी की। कहाँ तक असर करेगा, क्योंकि सुबह का सुना शाम को भूल जाता है, यहाँ पे क्या होने वाला है? अगर उद्देश्य आपका बहुत बढ़िया हो और आप अगर कुछ देने आए आप और वो निस्वार्थ हो, भाव अच्छा हो, तो वो लोगों के दिमाग में बड़ा असर डालता है। अगर आप किसी उद्देश्य से लोगों को बताइएगा कि नहीं मेरा कुछ स्वार्थ सिद्धि हो, तो वो शायद लोगों के दिमाग में उतना जगह और इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता है। तो जो हम लोग का उद्देश्य है, जिस भाव से हम लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा लोगों के दिमाग में। मेरा उद्देश्य है कि लोगों के सॉफ्टवेयर को चेंज करें। जो सफरिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है, उससे समृद्धि वाला सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाए और वही उद्देश्य के साथ मैं समाज में आगे बढ़ाऊं। 2024 तो एक बहाना है, मुझे एक सोशल रिवॉल्यूशन की इच्छा है कि कैसे मैं अभी जो हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला उसके साथ साथ सोशल और इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस मिले और जिसका एक आध्यात्मिक आधार हो, तो जिससे हमारा नए समाज का निर्माण होगा और समृद्धि की तरफ हम लोग जाएंगे। समृद्धि यहाँ से शुरू होता है। समृद्धि पैसा से नहीं आता है, पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है। अगर आपका दिमाग समृद्ध है तो आपके
हर वो समृद्धि, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो, उद्देश्य हो, विचार हो, भाव हो, प्रेम हो, अध्यात्म हो, सारा समृद्धि आपको फॉलो करने लगे। तो हमें एक केवल पार्ट पे नहीं देखना, व्यवस्था नहीं कि हमको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। तो बहुत सारे संसार में ऐसे जगह है जिसको इस तरह की किसी तरह कोई कमी है, लेकिन वो भी सफर कर रहे हैं। यूएसए जैसा जगह भी हर 10 में 9 व्यक्ति वहाँ न्यूरोसाइकेट्रिक काउंसलिंग या दवा ले रहा है, वहाँ तो पैसे की कमी नहीं है। वो तो विश्व के सबसे धनी देश है। धनी होना और समृद्ध होना दोनों डिफरेंस है। तो हमें एक समृद्ध समाज का निर्माण करना है, उसमें अगर उद्देश्य वो रहे और उसमें आध्यात्मिक आधार रहे तो डेफिनेटली हम लोग उस तरह के समाज का निर्माण कर सकते हैं। आपका आना सांगबार और लेस्ली प्रखंड के लिए सुखद, क्योंकि यहाँ की जनता और प्रतिनिधि एक ही सुर में सब बोल रहे हैं कि हमारा अगला सांसद डॉक्टर अभिषेक। ऐसा क्यों होता है? यहाँ चतरा संसदीय क्षेत्र में एक अद्भुत शक्ति है। ये अभी तक जिस तरह के यहाँ के प्रतिनिधि और लोग रहे हैं, उनको बददुआ बहुत ज्यादा मिली, तो दुआ वाला कोष इनके पास पूरा भरा पड़ा हुआ। जो व्यक्ति रियली इस क्षेत्र के लिए काम करेगा, यहाँ के लोग उसको महापुरुष बना सकते हैं। बस ये आप में जो सक्षमता है देखने का, कैसे आप किसी चीज को देख सकते हैं। आप किसी जगह पे अगर आपका माइंडसेट डिफरेंट हो तो डिफिकल्टी से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। अगर माइंडसेट आपका उतना इवॉल्व ना हो, आपका कॉन्शियस लेवल उतना बड़ा ना हो, तो आपको छोटी छोटी चीजें दिखाई देगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये समस्या है। और इवॉल्व ब्रेन है, हमेशा डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो मैं भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ कि मैं एक साधारण मनुष्य से महामानव की यात्रा इस क्षेत्र से कैसे तय करूं। तो ये डॉक्टर अभिषेक हैं, जो आज आपने देखा कि बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप लगा, जहाँ पे सैकड़ों मरीजों ने अपना इलाज कराया, इनकी बातों को, इनकी परिचर्चा को सुना और खुश होकर के गए और कहे कि लाल हो तो ऐसा डॉक्टर अभिषेक कुमार के जैसा।